देख रहे हैं द मुंबई सेंट्रल। बिटकॉइन के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? बिटकॉइन के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इसके हाजिर ईटीएफ को मंजूरी मिली है। बिटकॉइन की कीमत पिछले एक साल में $24,327 से चढ़कर करीब $52,088 तक पहुंच गई है, यानी लगभग दोगुनी हो गई है। इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश से अब भी मुनाफा मिल सकता है, मगर जितनी तेजी इसमें आ चुकी है उसे देखते हुए सोच समझकर कदम बढ़ाने चाहिए। हाजिर ईटीएफ से बड़े दाम। बिटकॉइन के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इसके हाजिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ को मंजूरी मिली है। इन्हें अमेरिका में मंजूरी मिली है और संस्थागत निवेश भी अच्छा खासा हो रहा है। ब्लैकरॉक और फिडेलिटी जैसी संस्थाओं को हाजिर ईटीएफ के लिए वास्तविक बिटकॉइन खरीदने पड़ रहे हैं। इतने बड़े फंड रोजाना खरीद कर रहे हैं, इसलिए कीमतें चढ़ती जा रही हैं। अप्रैल में उत्पादन में कटौती भी होने जा रही है, जिसकी वजह से बिटकॉइन महंगा हो रहा है। आमतौर पर 1-2 साल तक मंदी रहने के बाद हार्विंग इवेंट का बेसब्री से इंतजार होने लगता है। इसमें बिटकॉइन के उत्पादन की दर घटाकर आधी कर दी जाती है और सप्लाई एक झटके में कम हो जाती है। फिलहाल रोजाना करीब 900 नए बिटकॉइन तैयार किए जाते हैं और हार्विंग के बाद इनकी संख्या घटकर 450 रोजाना ही रह जाएगी। हाजिर बिटकॉइन ईटीएफ से अभी हर हफ्ते औसतन 5000 बिटकॉइन की मांग आ रही है। सप्लाई घटेगी और मांग बढ़ेगी तो बिटकॉइन की कीमत में और भी उछाल आना स्वाभाविक है। ये भी माना जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इन कयासों की वजह से शेयरों समेत जोखिम वाली सभी संपत्तियों को ताकत मिल रही है। बिटकॉइन को भी इसका फायदा मिला है। निवेशकों का हौसला भी इसे दम दे रहा है। मेनन कहते हैं, बिटकॉइन की कीमत जैसे जैसे चढ़ती है वैसे वैसे ही लोग ये सोचकर इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि मुनाफा कमाने का मौका हाथ से निकल न जाए। उठापटक से रहें खबरदार। बिटकॉइन में निवेश करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसकी कीमत एकाएक चढ़ सकती है तो अगले ही दिन धड़ाम भी हो सकती है। साथ ही बिटकॉइन पर दुनिया भर में हो रही सख्ती का भी डर बना रहता है। ये बात अलग है कि अमेरिका में बिटकॉइन नियामक के कायदों के तहत आने के बाद और दूसरे क्षेत्रों में भी उसकी स्वीकार्यता बढ़ने के बाद सख्ती का अंदेशा कम होता जा रहा है। मगर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अक्सर चेताता रहता है कि बिटकॉइन यहाँ नियम कायदों में नहीं आता और सरकार ने भी क्रिप्टो करेंसी के लिए अभी तक नियम कायदे जारी नहीं किए हैं। क्रिप्टो करेंसी कई बार गैर कानूनी कामों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये खतरे की बात है क्योंकि नियामक ने सख्ती की तो इसके दाम गिरने से निवेशकों को तगड़ी चोट लग सकती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत के साथ भी एक झोल है। शेयर की कीमत कंपनी की कमाई से तय होती है। बॉन्ड से ब्याज मिलता है। क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी नहीं मिलता। उनकी कीमत पूरी तरह मांग और सप्लाई से तय होती है। मांग घटते ही इनकी कीमत एकदम कम हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी में एक और जोखिम है। ज्यादातर निवेशक अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी एक्सचेंज पर ऑनलाइन वॉलेट में रखते हैं। अगर उन खातों के साथ छेड़छाड़ हो गई तो आप किसी भी नियामक के आगे गुहार नहीं लगा पाएंगे। जारी रह सकती है दौड़। बिटकॉइन की कीमत पिछले एक साल में दोगुनी से ज्यादा हो गई है, मगर बाजार भागीदारों को लगता है कि अभी इसमें और भी आगे जाने की गुंजाइश है। कुछ को तो लगता है कि अप्रैल में हार्विंग यानी उत्पादन आधा होने के बाद यह अपने पिछले रिकॉर्ड मूल्य 68,789 10 नवंबर 2021 को था से भी आगे निकल सकता है। हाल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे बिटकॉइन को संपत्ति श्रेणी के तौर पर वैधता और मान्यता मिलती दिख रही है। साथ ही पहले से ज्यादा संस्थाएं अपने निवेश पोर्टफोलियो में रखती दिख रही हैं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स कनाडा ने अपने ऑल इन वन एसेट एलोकेशन फंडों में से 1 से 3% निवेश बिटकॉइन में करना शुरू कर दिया है। इसमें हाजिर बिटकॉइन ईटीएफ भी शामिल हैं। भविष्य में और भी निवेश प्रबंधक अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बिटकॉइन में लगा सकते हैं। भारतीय निवेशक फिलहाल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के जरिए बिटकॉइन ईटीएफ में रकम नहीं लगा सकते, मगर वे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के रास्ते ऐसा कर सकते हैं। निवेश पर रखें अंकुश। वित्तीय योजनाकारों की सलाह है कि पुराने तरीकों पर चलने वाले या कम जोखिम लेने वाले निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी से एकदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें नियमों की और दूसरी तरह के जोखिम हैं। अगर आप निवेश नहीं करते हैं तो इसे अपने पोर्टफोलियो में सट्टे की तरह अटकलों पर होने वाले निवेश का हिस्सा रखें, मगर इसमें किसी भी सूरत में 5% से ज्यादा रकम नहीं लगाई जानी चाहिए। मेनन की सलाह है कि नए निवेशकों को ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी पर जोर देना चाहिए।
साथ ही बिटकॉइन में निवेश करते समय 3 से 5 साल के लिए रकम लगानी चाहिए और उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। जिन लोगों ने अगले साल तक पैसा निकालने के लिहाज से पहले ही निवेश कर दिया था, उन्हें धीरे धीरे बिटकॉइन बेचकर मुनाफा कमाना चाहिए। जिनका लक्ष्य 3 साल दूर है, वे निवेश बरकरार रख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।